मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर में। इस वीडियो की शुरुआत मैं अपने स्काई मैट के जो वेबसाइट है उससे करता हूं। और आप देखिए कि ये जो स्काई मैट की वेबसाइट है ये अब उपलब्ध है और इसकी ऐप भी उपलब्ध है एंड्रॉयड और iOS के ऊपर। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी इसमें जानकारी आपको मिलेंगी। ये देखिए, आप शुरू से देखिए, मैप्स हैं इसमें, इनसेट पिक्चर है यानी सैटेलाइट पिक्चर है, वेदर न्यूज एनालिसिस है, वीडियोस हैं। ये आप देखिए, जैसे पूरे नासिक में सिंगल डिजिट तापमान की हैट्रिक, ये हैट्रिक ऑफ सिंगल डिजिट इंग्लिश हिंदी में आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। ये इस तरह से इसमें आता रहेगा। जो अगले 24 घंटे का अपडेट है वो है। और ये देखिए, न्यू दिल्ली है, जहाँ पर भी आप होंगे तो ये आपको लोकेशन ट्रैक करके आपका 7 दिन का जो मौसम है वो बताएगा। अगर आप चाहें तो इसमें लोकेशन सर्च कर सकते हैं कि अपने सिटी का नाम डाल करके आप दे सकते हैं। इसमें लाइटनिंग और थंडर आपको पता लगेगा, वेदर न्यूज़ पता लगेगा, एयर पॉल्यूशन पता लगेगा, सैटेलाइट इमेज पता लगेंगी। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसमें हैं। आप स्काई मैट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मौसम की तरफ चलते हैं। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है धीरे धीरे आगे जा रहा है और अब क्या होने वाला है कि कल से जो तापमान है वो पश्चिमी जो जिले हैं पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान में ऑलरेडी गिर रहे हैं। तापमान काफ़ी तेज़ी से गिरना शुरू हो गए हैं। हमने देखा था कि जगोबाद, नवाबशाह, बहावलपुर, मुल्तान वगैरह, इन सारे इलाकों में, कोटा वगैरह, इन सारे में काफ़ी तेज़ी से तापमान गिरे। 6-6, 7-7 डिग्री की गिरावट देखने को मिल चुकी है यहाँ पर। अब पश्चिमी, ये एक तो जम्मू कश्मीर से लेकर के पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ गुजरात के कुछ इलाकों में कल से तापमान गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो उत्तरी हवाएं हैं वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगी। अभी आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब है, इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो ये हवाएं इस तरह से घूम रही है। अब क्या होगा कि ये इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और जब ये कमजोर पड़ेगा, ये यहाँ पर आएगा, समझ लीजिए यहाँ पर आ गया, तो हवाएं इस तरह से इस तरह से आना शुरू हो जाएंगी और ये यहाँ पर घूमेंगी। तो और जब ये और आगे आ जाएगा, यानी कि पूरी तरह से जब ये हट जाएगा यहाँ से, साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये हट गया, तो क्या होगा, जो नॉर्मल पैटर्न है हवाओं का वो शुरू हो जाएगा इस तरह से। अगर ये इस तरह से अगर आप देखेंगे, हवाएं आएंगी यहाँ से घूमती हुई, ये पहाड़ पे ऑलरेडी स्नोफॉल हो चुका है, बर्फबारी हो चुकी है। जब बर्फीली हवाएं आएंगी तो क्या होगा कि पहले फिरोजपुर, बठिंडा और अबोहर, फजील का ये जो इलाके हैं पंजाब के, अमृतसर वगैरह, गुरदासपुर, इन सारे इलाकों में तापमान गिरेंगे। फिर जम्मू कश्मीर में भी गिरेंगे और जो सिरसा, फतेहाबाद जो इलाके हैं, हरियाणा के हिसार वगैरह, यहाँ पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे। फिर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तापमान स्लाइड होना शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे उसके बाद जो भुज, नलिया, बनसकांता, सबरकांता, महसाना, पाटन, ओखा, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, इन इलाकों में तापमान नीचे आ जाएंगे। क्या होगा, और उसके 15 तारीख होते होते हमें उम्मीद है कि दिल्ली NCR में भी जो टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, ये जो इलाके हैं, उत्तराखंड के कई इलाकों में एकदम तेजी से तापमान गिरेंगे और सर्दी अपना रूप दिखाना शुरू कर देगी। 16 तारीख होते होते जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों में तापमान तेजी से नीचे आएंगे और कड़ाके की सर्दी एक बार फिर आपको परेशान करना शुरू कर देगी। लेकिन ये फसल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो रबी की फसल है, यानी कि जो गेहूं वगैरह की फसल है, जो दाने है, वो परिपक्व होने के लिए ये सर्दी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो पिछले 2 दिनों के दौरान हमने देखा बारिश की गतिविधियां हुई थी पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में, वो अब समाप्त हो जाएंगी और अब मौसम साफ हो जाएगा। काफ़ी तेजी से तापमान गिरेंगे, फॉग भी आ सकता है और उसके बाद 2-3 दिनों के बाद पाला पड़ने की संभावना भी पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के कई भागों में दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो गिरावट है ये 18 तारीख तक देखने को मिलेगी, यानी 18 जनवरी तक तापमान गिरते रहेंगे धीरे धीरे आगे भी। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी जिलों तक भी तापमान गिर सकते हैं। तो ये 18 तारीख तक है और उसके बाद 19 तारीख के आसपास एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आया है वो ये पहाड़ों का रुख कर जाएगा
और यानी कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आपका, ये तो आगे चला जाएगा, ये इस तरह से चला जाएगा, लेकिन ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहुंचेगा तो फिर से हवाएं बदलना शुरू हो जाएंगी। क्या होता है कि जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हवाएं जैसे इस समय चल रही है ना, जो आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बना रखी है काले रंग की, इसी तरह से फिर आ जाएगी और जो बर्फीली हवाएं हैं इनको रोक देगी। अगर जब बर्फीली हवाएं रुक जाती हैं, जैसे अभी हमने देखा था कि 8 तारीख के बाद से लगातार जो तापमान बढ़े थे 8 से 12 के बीच में, 13 के बीच में, तो ये यही कारण था कि जो हवाएं रुक गई थी। अब नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा 19, 20, 21, 22 तक, एक के बाद एक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे तो फिर हवाओं को रोक देंगे और 19 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में तापमान फिर बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि उस दौरान ये डबल डिजिट में भी आ जाए, यानी दिल्ली में 10 डिग्री के आसपास भी मिनिमम टेम्परेचर आ सकता है। तो ये काफी ज्यादा बड़ी राहत मिलेगी उस समय। लेकिन बीच में ये 14 से लेकर के 18, 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन जो है ये कड़ाके की सर्दी आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। और मौसम इस इलाके का अभी साफ रहेगा। ये काफी ज्यादा क्लटर हो गया, मैं इसको हटा देता हूं। और हाँ, तो अब क्या होगा कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में जो फॉग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, दिन के तापमान बढ़ेंगे, मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं और 15, 16 तारीख, 17 तारीख से यहाँ पर भी तापमान गिर जाएंगे, यानी कि एक बार फिर ठंड यहाँ पर आ जाएगी। और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, सिक्किम से लेकर के, ये सिक्किम है यहाँ पर, ये है यानी कि भूटान वगैरह है, उसके पास में ये असम है, ये मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और ये बीच में बांग्लादेश है। ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे, हल्का फुल्का कोहरा छा सकता है और मौसम साफ रहेगा और ठंड काफी ज्यादा बनी रहेगी। और जो गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सारे इलाके भी सर्दी अपने चरम पर देखेंगे। 16, 17 तारीख से एक बार फिर से यहाँ तापमान गिरेंगे। और जो इस समय जैसे कि जो उत्तरी इलाके हैं, जैसे कि फॉरबिसगंज हो गया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, चंपारण, ये सारे इलाके इस समय भी कोहरे की चपेट में हैं। इनमें भी धीरे धीरे राहत मिलेगी। और उसी तरह से हमने देखा कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बांदा और सिद्धार्थनगर, खुशीनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये सारे इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, वो भी धीरे धीरे उसमें भी राहत मिल सकती है। यानी मध्य भारत में तापमान गिरेंगे, उसके बाद दक्षिण भारत में तापमान गिरेंगे और ये पूरे इलाके दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं, तेलंगाना से लेकर के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे। यहाँ बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। लक्षद्वीप में भी बारिश नहीं है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है, बूंदाबांदी ही हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो स्नोफॉल है वो अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा, उसके बाद ये भी हट जाएगा और जो तापमान है बहुत तेजी से नीचे आएंगे। यानी बर्फीली हवाएं पूरे आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को परेशान करेंगी। और जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो वो हमारे स्काईमेट की वेदर ऐप है, वो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे उपलब्ध है। डाउनलोड करिए और जितनी भी जानकारी आपको इकट्ठा कर सकते हैं वो करिए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।